तो चलिए शुरू करते हैं क्लास 12 का इंटेक्स 1.3। क्वेश्चन में क्या बोला है, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो हमें सिंपली मोलैरिटी निकालनी है। हमें दे रखा है फर्स्ट क्वेश्चन में 30 ग्राम ऑफ CONO3 ट्वाइस डॉट CO यानी कि कोबाल्ट 6H2O इन 4.3 लीटर ऑफ सोल्यूशन। तो पहले हम इसके लिए निकालते हैं। अभी तक अगर आपने मोलैरिटी पढ़ लिया होगा तो मोलैरिटी का मतलब होता है कि कितने मोल्स किसी सब्सटेंस के प्रेजेंट हैं 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन में। ठीक है, मोलैरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, और हम जनरली क्या लेते हैं 1 लीटर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बोला है कि 30 ग्राम है हमारे पास CONO3.6H2O। तो आपको अभी तक इसके मोल्स निकालने तो आते होंगे, और ये किस में प्रेजेंट है 4.3 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में। तो हम इसके मोल्स निकाल लेते हैं। पहले मोलर मास इसका क्या होगा, तो देखिए कोबाल्ट का जो मास होता है 59 प्लस NO3 7 दूनी 14 और 16 3 48, यानी कि 8 4 12 4 1 6, तो 62 इंटू 2। अब किसी को इसमें प्रॉब्लम हो रही होगी तो ये मैं करके दिखा रहा हूँ। 18 गुणा 6 108 और 59 और 291। ठीक है, तो इसका मोलर मास कितना आ गया, ये जो हमें सोल्यूट दे रखा है वो है 291। तो क्या आप इसके मोल्स निकाल लेंगे, इसके मोल्स क्या होंगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो ये हो गया भाई सोल्यूट के मोल्स। अब सिंपली हमें पता है मोलरिटी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स इन गिवन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, तो क्वेश्चन बंद करते हैं। क्या दिया हुआ है 30, मोलरिटी हम निकालेंगे। सबसे पहले हम रखेंगे मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या पर है यहाँ पर 30/291 इंटू वॉल्यूम इन लीटर। तो वॉल्यूम क्या है, पहले से लीटर में दिया हुआ है, चेंज नहीं करना है हमें, 4.3। तो इसे कैंसिल करेंगे, ये आएगा 300/291 43 3 7 2 3 6 2 8 4 36 3 4 8 3 11 3 7 4 11 8 14 15 2। ठीक है, 12 5 1 3। अब इससे क्या है 300 को डिवाइड कर दो सिंपली। 300 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.0002 2 6 2 10 2 4 1 5 और 2 4 7 9 4 0। तो 12 चौक 48 4 पंजे 20 नहीं आएगा 3। तो ये हमारा आ जाएगा 0.03 समथिंग हमारी मोलैरिटी आ जाएगी। और इसके आगे जो है M जरूर लिख देना, क्योंकि डिनोट करेगा कि ये मोलैरिटी है या मोलैलिटी है। ठीक, अब चेक करते हैं क्वेश्चन बी। 30 ml ऑफ 0.5 मोल मोलैरिटी है ये 0.5 मोलैरिटी वाला H2SO4 डाइल्यूट किया गया है 500 ml, यानी कि ये 30 ml था। मान लीजिए मेरा हाथ है, इसमें 30 ml H2SO4 है, उसकी मोलैरिटी जब हम फॉर्मूला लगाकर निकाल रहे हैं तो वो आ रही है 0.5। अब मैंने इसमें और पानी डाल दिया और अब ये पानी हो गया 500 ml, यानी कि H2SO4 तो जितना पड़ा था उतना ही पड़ा है, बस पानी की मात्रा बढ़ा दी गई है। यानी कि H2SO4 के जितने भी मोल्स थे इसमें मोल्स उतने ही हैं, लेकिन बस पानी की मात्रा बढ़ा दी गई है। अब मैंने बताया मोलैरिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल वॉल्यूम। ठीक है, तो भाई मोल्स तो इसमें चेंज हो नहीं रहे, क्योंकि भाई जो H2SO4 इसमें पड़ा था ना वही H2SO4 इसमें है। तो मैं क्या करूँगा, मैं नंबर ऑफ मोल्स निकाल लूँगा कि सोल्यूशन में पहले से कितने प्रेजेंट थे। तो क्या हम मोलैरिटी का फॉर्मूला लगा सकते हैं, मोलैरिटी इज इक्वल्स टू NB/V इन लीटर। आपने देखा होगा NV यानी कि मोल्स ऑफ सोल्यूट दिखाने के लिए होता है। ठीक है, तो हमें मोलैरिटी कितनी दे रखी है इसकी 0.5, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट हमें निकालने हैं, और वॉल्यूम कितनी है 30 ml। लेकिन हमें क्या चाहिए लीटर में, जब हमें लीटर में चाहिए तो हम 30/1000 कर देंगे, क्योंकि 1 लीटर में होते हैं 1000 ml। तो 1 ml में कितने लीटर हो गए 1/1000 लीटर। तो 30 ml थे तो 30/1000। अब मैं इसे नीचे 1000 करूँगा तो ऊपर 1000 ऐसे करके आ जाएगा। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो जाएगा 15 पॉइंट, ठीक है, अपॉन 100 अपॉन NV, यानी कि इतने मोल्स ऑफ सोल्यूट थे। अब इसमें पानी डाल दो, इसमें आप पानी डाल दो तो क्या वो कितना हो जाएगा 500 ml। तो नंबर ऑफ मोल्स निकल गए। तो अब मोलैरिटी क्या होगी, नेक्स्ट टाइम मोलैरिटी होगी, नंबर ऑफ मोल्स हमारे कितने आए 1.5 अपॉन 100
इंटू वॉल्यूम इन लीटर। अब वॉल्यूम हमें दे रखा है ml में, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ चलो आपके लिए, NV अपॉन, जब वॉल्यूम ml में दे रखा हो ना तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो ये क्या है 500, ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा हमारा एक और कट और ये नीचे 100, यानी कि 15/500, 5 से काट देता हूँ, 5 या 15, 100, तो ये हमारा हो जाएगा 0.03 मोल। तो अब हमारी मोलारिटी क्या हो गई 0.03। देखो अब इसके चेक कैसे करेंगे कि हाँ हमने सही किया नहीं किया। अब देखो जब थोड़ा जो 1.5/100 मोल्स जो प्रेजेंट थे 30 ml में, ठीक है, अब उसे मैंने डाल दिया किस में 500 ml में, मतलब उतने ही मोल्स अब मैंने 500 ml में डाल दिया, यानी कि ऊपर की टर्म तो सेम रही, नीचे की टर्म चेंज कर दी। यानी कि अगर मान लीजिए ऊपर 2 था, नीचे पहले 5 था, तो कितना आएगा 0.4। अब ऊपर 2 ही है अब भी, नीचे मैंने लिख दिया 8, तो कितना आएगा 8 दूनी 16 और 5, यानी कि अब वैल्यू क्या आएगी कम। तो देखो अब क्या वैल्यू आ रही है कम, क्योंकि नीचे क्या है बढ़ गया, नीचे आ गया 500 ml, पहले था 30 ml। तो आई होप सो आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर कुछ भी क्लियर नहीं हुआ है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा, ठीक है।